Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting numerical number 1 of unit 6. A man has pulled a cart through 35 meter by applying a force of 300 Newton. Find the work done by the man. एक आदमी है जो कि फोर्स 300 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है कार्ट के ऊपर जो कि 35 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो हमने वर्क डन जो है कैलकुलेट करना है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द मैन। डिस्टेंस गिवन है दैट इज इक्वल टू 35 मीटर, फोर्स इज आल्सो गिवन दैट इज इक्वल टू 300 न्यूटन। वर्क डन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम जानते हैं वेरी सिंपल कि वर्क डन का फार्मूला W इज इक्वल टू Fs होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी गिवन है हमारे पास 300 न्यूटन, डिस्टेंस भी गिवन है 35। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट हमारे पास 10,500 जॉल जो है वो वर्क डन आ जाएगा जो कि मैन कर रहा है। उसके बाद लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। एक ब्लॉक है जिसका वेट 20 न्यूटन दिया हुआ है और उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड 6 मीटर तक बुलंदी के ऊपर तक लेके जाना है और उसके बाद हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट। वेट गिवन है दैट इज 20 न्यूटन, हाइट हमने उसको 6 मीटर तक लेकर जाना है। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास, ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन और हाइट। तीन चीज़ों का प्रोडक्ट है यहाँ पर। लेकिन हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें हमें वेट दिया हुआ है, तो वेट से हम पहले उसकी मास को जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो W इज इक्वल टू mg के इक्वल होता है, तो मास यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगी, m इज इक्वल टू W ओवर g। तो W हमारे पास 20 है और g की वैल्यू हम जानते हैं कि दैट इज इक्वल टू 10 होती है। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 2 kg जो है वो मास आ जाएगी उस ब्लॉक की। अब हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh के इक्वल होता है। इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि मास हमने कैलकुलेट कर लिया। जी की वैल्यू 10 होती है और हाइट जो है वो 6 मीटर दी हुई है। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 120 जूल आ जाएगी। नो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। A car weighing 12 kilonewton has speed of 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार जिसका वेट 12 किलो न्यूटन दिया हुआ है, स्पीड 20 मीटर की पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। वेट दैट इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन, उसको हम न्यूटन में चेंज कर देंगे तो किलो दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 होता है। तो ये हमारे पास 12,000 न्यूटन बन जाएगा इसका वेट। तो यहाँ से हम इसकी मास कैलकुलेट कर लेंगे। m इज इक्वल टू W ओवर g, 12,000 को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1200 kg इसकी मास आ जाएगी। स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी हमने इसकी कैलकुलेट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो हम इसको वैल्यूज पुट करके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 240 kg इसकी वैल्यू आ जाती है जो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। A 500 gram stone is thrown up with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है जिसकी मास दी हुई है जो कि 500 ग्राम है, इसको हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। वेलोसिटी उसकी 15 मीटर पर सेकेंड है। तो हमने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट। जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। और हमने सेकंड पार्ट में उसकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड को हिट करेगा वापस ज़मीन की तरफ आएगा, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी इसके अंदर। तो मास गिवन है इसमें, मास इज इक्वल टू 500 ग्राम, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो 500 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो 0.5 kg हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m1/2 mv² के इक्वल होता है। तो 1/2 mv² में जब हम वैल्यू पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाता है 56.25 जॉल आ जाता है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है वो सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, हमारे पास जो लॉ ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी है उसके मुताबिक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी के व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, क्योंकि लॉ ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी बताता है कि एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम हाइट के ऊपर होती है वो टोटल कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। इस वजह से दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज हैं वो दोनों इक्वल होंगी। तो इस तरह हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की भी फिर वही वैल्यू हो जाएगी जो हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल टू 56.25। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। On reaching the top of a slope 6 meter high from its bottom, एक टॉप है जिसकी हाइट जो है 6 मीटर है। A cyclist has a speed of 1.5 मीटर पर सेकेंड। साइक्लिस्ट जो है जिसकी स्पीड 1.5 मीटर से वो मूव कर रहा है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी कैलकुलेट करना है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को भी कैलकुलेट करना है। द मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाइसाइकिल इज 40 kg। दोनों की मास 40 kg है, साइक्लिस्ट और बाइसाइकिल दोनों की। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें हाइट दी हुई है दैट इज इक्वल टू 6 मीटर, स्पीड दी है जिस स्पीड से साइक्लिस्ट मूव कर रहा है दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड, और मास जो है वो 40 kg दी हुई है। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। वही फार्मूला जो हम पहले क्वेश्चंस में अप्लाई किया था हमने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। मास और वेलोसिटी दोनों चीज़ें हमें मालूम है, इनको पुट करने के बाद फार्मूला में सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो आता है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 45 जॉल। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgh के इक्वल होती है। तो मास भी गिवन है, g की वैल्यू भी हमें नोन है और हाइट भी गिवन है। इन तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 2400 जॉल। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका।